पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कुछ दिनों पहले एक भविष्यवाणी की थी कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाएंगे और संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया जाएगा। 26 फरवरी को जैसे ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया गया, यह चर्चा तेज हो गई कि प्रताप सिंह बाजवा की आधी भविष्यवाणी तो सच हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 फरवरी को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक ने यह बड़ा दावा किया था कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। 26 फरवरी को आपने यह जानकारी दी कि संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा तक नहीं की है। लुधियाना वेस्ट सीट आपके विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई है। यहीं पर उपचुनाव होने हैं। संजीव अरोड़ा लुधियाना के एक प्रमुख उद्योगपति हैं और 2022 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। वैसे तो उनका कार्यकाल 2028 में खत्म होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। अटकलें लग रही हैं कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनकी खाली राज्यसभा सीट केजरीवाल को दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि पंजाब के कुछ नेता चाहते हैं कि केजरीवाल राज्यसभा में जाएं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लेकर चल रही इस तरह की खबरों को पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और मंत्रियों ने खारिज कर दिया है। आप पंजाब की ओर से कहा जा रहा है कि यह सिर्फ अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट है। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहां के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। जिस सिटिंग सांसद को इस्तीफा दिलाकर बाईपोल के लिए वहां पे उम्मीदवार बनाना, तो ये तो क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चा थी, लगातार पंजाब में भी इसकी चर्चा चल रही थी कि उनका इस्तीफा होगा, फिर अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी। देखिए, ये एक ओपन सीक्रेट था कि वो वहां के लिए बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है, तो इस बात को इससे ना जोड़ा जाए। और मैं आपके सूत्रों का सिरे से खंडन करती हूँ। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आगे में भी किसी और सीट से या कहीं और से? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, हमें ये पता है, पर अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक सीट पर सीमित वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। वो दिल्ली में ही रहेंगे, आप ये कह रही हैं? मतलब पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे? नहीं, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। दिल्ली में कहीं से जा सकते हैं क्या ऐसा? दिल्ली में कैसे जाएंगे? दूसरी तरफ संजीव अरोड़ा को विधानसभा सीट के लिए आपका उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। साफ तौर पे पंजाबी में हमारे बोलते हैं, बिल्ली थैले तो बाहर आ गई। मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो, इतना बड़ा मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहाँ पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई, और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है? क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चर से 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं भी हमारा एमएलए एक मर गया, गोली लगने उसके परिवार में मातम छाया हुआ है, वो नहीं। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी 2 चीजें तो रखेंगे नहीं, एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दे। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो
वो केजरीवाल जी की हैं, और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में है बहुत, उनको कोठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए, कैसे रह सकते हैं वो। इसलिए संजीव अरोड़ा जी को बलि का बकरा बना दिया है। अब वो कुछ कहें कुछ ना कहें, उनको भी समझ जाना चाहिए था भाई, कोठियाँ घर तो पहले ही ले लिया था, एक नाम ही था, वो नाम भी है जो अब केजरीवाल जी छीन ले गए। ये डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं देखी। अब लेकिन मैं लोगों को पंजाब के कहना चाहता हूं, वेस्ट के लोगों को, जहां पे बीजेपी, जब मैं एमपी इलेक्शन ये 8 महीने पहले लड़ा, वो सीट हमने 20 से 25 हजार वोटों से वो सीट बीजेपी ने जीती है। तो वहां पे जरूर पंजाबी इस केजरीवाल को जरूर अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। और ये जो विश्वासघात किया एक पंजाबी के साथ, क्योंकि गुरप्रीत गोगी जी तो लुधियाना के एक पंजाब के एमएलए थे, और अब बाहर दिल्ली वाला उनकी सीट छीनना चाहता है किसी तरीके से एमपी की, तो पंजाब वाले ये माफ नहीं करेंगे, आप देखना। देखिए, वो जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है, अपना चुनाव वो खुद हार चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है कि वो फिर दोबारा, राज्यसभा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं इलेक्टोरेट का, जनता जो है इनडायरेक्टली चुनती है। तो जब दिल्ली में खुद अपना चुनाव वो हार चुके हैं, तो उनको इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या फिर दोबारा डायरेक्टली नहीं जाने के बाद इनडायरेक्टली वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा में बैठना चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करना चाह रही थी, जो झूठ की राजनीति करना चाह रही थी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कुछ बहुत ही बेसिक चीजों को लेके कि ईमानदारी की राजनीति करेंगे, लोगों के बीच रह के राजनीति करेंगे, लोगों के काम की राजनीति करेंगे, तो ये इन सभी, मैंने तो बार बार ये कहा है कि इन सब चीजों से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भटक चुकी है। तो ये समय है आम आदमी पार्टी को मंथन करना चाहिए और समझना चाहिए कि झूठ की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि दिल्ली में जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है। बहुत जल्द पंजाब में भी इस जो झूठ की राजनीति है, इसको भी वहां पंजाब की जनता जो है ठुकराएगी। देखिए, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल 100% राज्यसभा में जाएंगे। दिल्ली में उनका कुछ बचा नहीं है, और वो बाबा साहब का नाम का जितना उन्होंने मिसयूज किया है, 6 लोकसभा राज्यसभा के सांसद दिल्ली से बने हैं, बड़े बड़े धन्ना सीटों को पैसे वालों को लेकर उन्होंने बनाया है। पंजाब में उनकी सरकार है, जितने भी आज तक पंजाब में राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के लोग गए हैं, एक भी किसी दलित व्यक्ति को राज्यसभा में उन्होंने नहीं भेजा है। यह उनका ढकोसला है। बाबा साहब का नाम लेना केवल उनको बदनाम करने के लिए है। मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल से कि आप जितना बाबा साहब का ढिंढोरा पीट रहे हैं, आपके पास एक सीट खाली हो रही है, आप स्वयं न जाकर किसी दलित समाज के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को भेजेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है, ये सुनिए। मैं तो जानना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हैं कहाँ। दिल्ली का चुनाव आप हार गए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, अब आप राजनीति में उतरे हैं तो थोड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो गायब ही हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। उनकी बेचारी वो आतिशी जी बाकी नेता मोर्चा संभाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल जी जीत में सेहरा पहनना चाहते हैं, लेकिन हार का ठीकरा नहीं बंधवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी, उसका असल रूप इस देश के सामने और खासतौर से दिल्ली के सामने आ गया। दिल्ली ने परिवर्तन किया, ये
अफसोस की बात है कि परिवर्तन का माहौल हमने बनाया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन दिल्ली ने परिवर्तन किया और पूरी विश्वास से कह सकती हूँ पंजाब बहुत बड़ा फेरबदल करेगा। अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, राज्यसभा से कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, ये अटकलें हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पार्टी के कन्वीनर हैं, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आप थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी से भागकर आप और हार के नाते आप मुंह चुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो कायरों का काम है। सियासी जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल यदि राज्यसभा जाते हैं तो इसके पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। एक तो अगर वे राज्यसभा सांसद बनते हैं तो वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाने के कारण वे दिल्ली के विधायक तक नहीं रह गए हैं। राज्यसभा जाने से संसद में वे अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा तो होंगे ही, इसके साथ ही वो दिल्ली से पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं और उनका फोकस और उनकी चर्चा राष्ट्रीय राजनीति में बनी रह सकती है।